6 घंटे की नींद एनफ है नीट एस्पायरेंट के लिए। तो बाद में सोते रहना एग्जाम देने के बाद, मत सोना, 24 घंटे सो जाना। इतना घंटा पढ़ लिया, सुबह से शाम तक पढ़ लिया, अब मैं 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का ब्रेक लूंगा। अरे अर्ली मॉर्निंग उठ करके तुम बायो पढ़ो। एक तरह के क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। ट्राई टू मूव ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। तो 2:30 तक तुमने क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारा आधा दिन अब गुजर चुका है। सोचो तुमने बायो पढ़ लिया पूरा, तुमने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, तुमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, तुमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लिए। हर 2 घंटे पे कोशिश करो तुम गैप लो 1 घंटे की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये वीडियो नीट 2024 एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई नो आप सबके हार्ट बीट इस टाइम बहुत तेज होंगे क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 महीना ही बाकी है। लाइक 2 महीने के बाद आपका नीट का पेपर है एंड आप सबने कितनी मेहनत की होगी इसके लिए। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट विथ माई टाइम। तो ये जो टाइम बच रहा है सिर्फ 2 महीना, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं अभी तुम्हें जो कुछ बताने वाली हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अभी मैं तुम्हें बताने वाली कि तुम्हें अपना पूरा दिन का शेड्यूल किस तरह से रखना है, टाइम टेबल बनाओ और किस तरह से तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर जो तुमने टाइम टेबल बनाया है अगर तुम कहीं पे मिस कर रहे हो, कहीं पे लाग कर जा रहे हो, कहीं पे वो चीज जो तुमने सोची कि मुझे आज ये करना है और तुम उसे नहीं कर पाए, तो प्लीज उसकी वजह से अपना आगे की चीजों को मत खराब कर देना। लाइक देखो नीट 2024 होने वाला है जस्ट 2 महीने में, और हम सबको पता है कि नीट का एग्जाम दिन में होता है, 2 से 5:20 के बीच में होता है, ठीक है। तो मैं जो तुम्हें एडवाइस करने वाली हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि तुम लोग दिन के टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहो। बहुत सारे बच्चे, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो रात के टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और दिन के टाइम पे वो काफ़ी लेजी होते हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे हैं वो लेट नाइट स्टडी करते हैं, और क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें जल्दी सुबह उठना नहीं होता, उन्हें नींद आती है, दे वांट टू स्लीप मोर एंड मोर एंड मोर। तुम्हारी थोड़ी सी स्लीप की वजह से तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा, इस बात को याद रखो। तुम रात में प्रोडक्टिव होके इतने प्रोडक्टिव होके क्या करोगे जबकि तुम्हें एग्जाम ही दिन में देनी है। सो जस्ट बी हैबिचुअल फॉर द डे टाइम कि तुम दिन में प्रोडक्टिव रहो। और देखो टाइम टेबल सब कोई बनाता है और सबका मिस करता है। लाइक अगर तुमने बनाया कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और किसी वजह से तुम उस टाइम नहीं पढ़ पाए, तो तुमने जो आगे का सोच के रखा है वो डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। जो सोच के रखा है सबसे पहले तो तुम्हारा टारगेट सेट हो चुका होगा, अब तक तुमने प्लान कर लिया होगा अपने हर दिन को कि तुम्हें किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर कर लिया ठीक है, नहीं किया तो जल्दी से उसे कर लो और अपना टाइम टेबल बिल्कुल सेट करो। मॉर्निंग में उठो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कितने बजे उठना है, क्या करना है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ये हो रहा है, अगर तुमसे वो नहीं हो पा रहा तो ठीक है, नहीं करना, बट ट्राई टू wake up early, but try to be more productive in the daytime rather than in the night. अब देखो सिर्फ 2 महीने ही बाकी है नीट में, तो इतना ज्यादा सो करके सब करके क्या कर लोगे? थोड़ा कम ही सो जाओ, इतना सो कि तुम्हारा ब्रेन प्रोडक्टिव रहे नेक्स्ट डे के लिए। लाइक ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर नींद की कमी होने लगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। अपनी नींद पूरी करनी, कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है, 6 घंटे से कम नहीं करना है। 6 घंटा इज मिनिमम 6 घंटा, ठीक है। अगर तुम बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हो और तुम 7 घंटा सोना चाह रहे हो तो सो सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो लाइक तुम्हें अपना कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितना घंटा का ब्रेक लेना चाहिए। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी तुम ब्रेक लो ना, कभी भी बहुत लंबा लंबा ब्रेक मत ले लिया करो कि 2 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ, 3 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ, इतना घंटा पढ़ लिया, सुबह से शाम तक पढ़ लिया, अब मैं 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का ब्रेक लूंगा। ऐसा मत करना प्लीज, क्योंकि ये करने के बाद क्या होता है, तुम्हारा रिदम टूट जाता है। लाइक तुम थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। बट वही अगर तुम 1 घंटे का ब्रेक लोगे तो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में रहेगा कि मुझे 1 घंटे बाद वापस से बैठ के पढ़ना है, तो तुम वापस से बैठ के पढ़ने लग जाओगे। हाँ, थोड़ा आराम भी कर लेना, रेस्ट करना, लेकिन इन अ लिमिट। अब देखो, जैसे सबसे पहले तुम्हें आदत डालो कि 5 बजे उठो। अगर नहीं उठ पाते हो, अभी नहीं उठ पाते हो, तो कोशिश करो 6 बजे उठो, नेक्स्ट डे 5 बजे उठो। डायरेक्ट तुम अगर सोच रहे हो कि डायरेक्ट इतना बजे मैं उठ जाऊँ, 3 बजे उठ जाऊँ, 4 बजे उठ जाऊँ,
तो वो डायरेक्ट नहीं हो पाता है, कुछ भी धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो अगर तुम 8 बजे उठते हो तो तुम कोशिश करो तुम 6 बजे उठो, नेक्स्ट डे कोशिश करो तुम 5 बजे उठो, ठीक है। तो तुम 5 बजे उठो, फ्रेश वगैरह हो, एक्सरसाइज करो, 6 बजे से तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ करके तुम बायो पढ़ो, क्योंकि बायो देखो रटने की चीज़ें हैं ज़्यादा, थोड़ा समझना भी, समझने की चीज़ें हैं, रटने की चीज़ें हैं, दोनों है उसमें। तो बायो तुम सुबह सुबह पढ़ोगे ना तो वो तुम्हें याद रहेगा अच्छे से। मतलब मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि तुम सुबह सुबह बायो पढ़ो सबसे पहले, ठीक है। तो तुम 6 से 8 बायो पढ़ो। अब उस ड्यूरेशन में तुम्हें अगर लेक्चर देखना है तो तुम लेक्चर देख लो, और अगर तुम्हें लेक्चर नहीं देखना, तुम्हें खुद से बुक से पढ़नी तो तुम खुद से बुक से पढ़ लो, ठीक है। तो 6 से 8 तुम बायो पढ़ो, चाहे वो रीडिंग करके पढ़ो, तुम जिस तरह से पढ़ना, लेक्चर देख के पढ़ना है, चैप्टर को कंप्लीट करना है, वन शॉट करना है, वन शॉट कर लो, ठीक है। देन 8 to 8:30 थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा कुछ खाना है कुछ खा पी लो, ठीक है। एंड वापस से 8:30 से तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओ 10:30 तक। क्या करना है, 8:30 to 10:30 तुम्हें बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हें बायो के, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जहाँ से तुम्हें जो क्वेश्चन मिल पा रहा है उसे करो, अच्छे से करो क्वेश्चंस को। और वो सब भी क्वेश्चंस करो जो तुमने मिस्टेक करे हुए हैं, जो तुमने टेस्ट में गलत करा है, ध्यान दो। मैं हमेशा तुम्हें यही बोलती हूँ कि अपने टेस्ट की गलतियों को देखो यार, अपने टेस्ट की गलतियों को देखो। तो तुमने 10:30 तक बायो के क्वेश्चन कर लिए, अब तुम स्विच करो दूसरे चैप्टर पे, 10:30 to 11:30 तुम केमिस्ट्री करो, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में 10:30 to 11:30 तुम केमिस्ट्री के वन शॉट देख लो, या फिर अगर तुम्हें खुद से पढ़ना है तो वो पढ़ो। 11:30 to 12:30 तुम थोड़ा रिलैक्स करो, 1 घंटा पूरा। और उधर तुमने कितना, आधा घंटा अपना निकाला था, ठीक है। इधर तुम अपना 1 घंटा निकालो, ठीक है। 1 घंटा निकालो, आराम करो, इसमें जो करना है करो, खुद को जो कुछ भी करना है करो, ठीक है। फिर 11:30 से 1:30 तक तुम्हें 2 घंटा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने, जितने भी PYQ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी तुम्हें सर तुम्हारे मॉड्यूल्स में देते हैं, जो कुछ जहाँ से भी तुम्हें मिलता है वो सारे क्वेश्चंस करो। जिन क्वेश्चन में अटक रहे हो, बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, वो सब क्वेश्चंस करो। एंड एक तरह के क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। ट्राई टू मूव ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। तो 2:30 तक तुमने क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारा आधा दिन अब गुजर चुका है। सोचो तुमने बायो पढ़ लिया पूरा, तुमने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, तुमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, तुमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लिए। अब तुम 2:30 से 3:30 तक थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा आराम करो। तुम्हें अगर लंच करना है तुम लंच कर लो, थोड़ा खाओ पियो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ खेलना है, एक्टिविटी करनी कर लो, सोना है सो जाओ, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि 3:30 में तुम वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और 3:30 to 5:30 तुम फिजिक्स करो। फिजिक्स के वन शॉट करने हैं, वन शॉट करो, खुद से पढ़ना है खुद से पढ़ो। अभी इस टाइम पे वन शॉट वीडियोस देख करके फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। 5:30 तुम फिजिक्स करो, उसके बाद फिर लो 1 घंटे का ब्रेक। लाइक बहुत बार होता है कि 2 घंटे पढ़ के भी इंसान का दिमाग सैचुरेट कर जाता है, 2 घंटे पढ़ के बस लगता है अब हो गया, ठीक है। तो उसके बाद तुम गैप ले लो, हर 2 घंटे पे कोशिश करो तुम गैप लो 1 घंटे की, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो कि 1 घंटा मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं 10 मिनट ही गैप ले लेता हूँ, तो ठीक है लो 10 मिनट लो। बट फिर वो तुम 10 मिनट करने के लिए जाओगे ही और स्क्रॉल करोगे ही, तो वो करते करते तुम्हारा 1 घंटा हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि जो टाइम तुम थोड़ा आराम करने के लिए निकाल रहे हो, उस टाइम में तुम अपना फोन मत स्क्रॉल किया करो। और अगर करना ही है तो पूरे दिन भर में सिर्फ 1 घंटा निकालो, सिर्फ 1 घंटा फोन स्क्रॉल करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। वरना ये जो तुम हर 5 मिनट 10 मिनट पे जो टाइम निकालते हो कि 2 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, तो उसमें तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करते हो और यूट्यूब पे आके बेसिकल की वीडियोस देखते हो। ये वीडियो देखने के बाद टाइम कोई भी वेस्ट नहीं करेगा। अगर तुमने अपना शेड्यूल नहीं बनाया है, जल्दी से बना लेना। अपने हर डे को प्लान करो कि मतलब अगर मुझे 3:30 to 5:30 फिजिक्स करना है, तो मुझे फिजिक्स के ये चैप्टर कंप्लीट ही कर लेने हैं आज के आज, ठीक है। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 6:30 में वापस से बैठो और 8:30 तक फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाओ खुद से, ठीक है। फिजिक्स के खुद से क्वेश्चन लगाओ, खुद से सॉल्व, जहाँ पे नहीं आए वहाँ पे का आंसर देख लो, सॉल्यूशन देख लो, जिस तरह से भी करना। लेकिन फिर 8:30 तक उसके क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, ठीक है। फिर 8:30 या 8:40 to 10:30 तक
तुमने जो कुछ भी आज दिन में पढ़ा, जैसे तुमने बायो में जो भी पढ़ा, जो चैप्टर तुमने पढ़ा, ठीक है, उसका अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखा है देन दैट इज वेल एंड गुड। बना रखा है तो शॉर्ट नोट्स से ही उस चैप्टर को रिवाइज करो। केमिस्ट्री का बना रखा है, केमिस्ट्री का रिवाइज करो, या फिर तुम चैप्टर्स को इतनी बार रिवाइज करो कि वो तुम जब पेज पलटो ना तो वो फटफट तुम्हें रिवाइज होता जाए, ठीक है। तो 8:40 to 10:30 तुमने दिन में जो भी पढ़ा है, बायो के जो चैप्टर पढ़े, केमिस्ट्री के जो चैप्टर पढ़े, फिजिक्स के जो चैप्टर पढ़े, उसे रिवाइज कर लेना है, ठीक है। 10:30 हो गया। अब उसके बाद तुम अपना डिनर करके 11 बजे सो जाओ। अगर तुम 11 बजे सोते हो तो 11 से 5 6 घंटे की नींद एनफ है नीड एस्पायरेंट के लिए। तो बाद में सोते रहना एग्जाम देने के बाद, मत सोना, 24 घंटे सो जाना। अभी की नींद कोई नहीं देखने वाला तुम कितने घंटे सो रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, अभी कोई नहीं देखने वाला। जब तुम्हारा नींद निकल जाएगा ना तब फिर देखना कि क्या ही होगा। तो अभी अपनी नींद पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो लेकिन इतना भी नहीं कि मेंटल हेल्थ खराब होने लगे। तुम्हारी जो कैपेसिटी है, जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कैपेसिटी अभी तुम्हारी, वो कम हो जाए, तो वैसा भी नहीं करना है। और जिस दिन भी तुम्हारा टेस्ट रहे तो लाइक तुमने 10:30 तक बायो किया, फिर 10:30 to 11:30 तुमने केमिस्ट्री करा, फिर 11:30 to 12:30 तुम ब्रेक लेते हो तो तुम ब्रेक लो, लेकिन उसके बाद फिर 12:30 to 1:30 तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स के जो भी फॉर्मूलाज हैं वो सब फॉर्मूला याद कर रिवाइज करना है। वो सारे फॉर्मूलाज तुम्हें रिवाइज करने हैं। बायो को जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब रिवाइज करना है। जो भी चैप्टर का तुम्हारा टेस्ट आ रहा है वो चैप्टर का, या फिर अगर होल टेस्ट आ रहा है तो तुम इम्पोर्टेंट देख के वो रिवाइज करो। जहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं ये चीज़ भूल जा रहा हूँ उसको रिवाइज करो, जो लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करो और वही करो। तो 12:30 to 1:30 तुम्हें सब कुछ रिवाइज कर लेना है। उसके बाद 2 बजे तुम्हें अपना टेस्ट देने के लिए बैठ जाना है। 2 से 5:30 तक अपना टेस्ट देना है। टेस्ट दिन में ही दिया करो, जितना हो सके दिन में टेस्ट दो। ऑनलाइन आई वुड से ऑनलाइन ही दो, अगर तुम ऑफलाइन प्रेफर करते हो तो ऑफलाइन दो, ठीक है, बट ट्राई टू गिव इन दिस ड्यूरेशन। उसके बाद फिर थोड़ा रिलैक्स करो, फिर 6 बजे से अपने टेस्ट की एनालिसिस करो कि तुमने क्या कुछ किया है, एंड वापस से थोड़ा फिजिक्स का जो तुम्हारा रात को बचा हुआ है टारगेट उसको कंप्लीट करो एंड देन सो जाओ। अपने माइंड को बिल्कुल काम रखो। बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे टेंशन नहीं लेना है। बहुत लड़कियां, बहुत लड़के बहुत टेंशन लेते। मैंने कभी टेंशन नहीं लिया। मैं आज भी अपने एग्जाम्स के लिए टेंशन नहीं लेती हूँ। लाइक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन मत लेना कि अगर मार्क्स नहीं भी बढ़ रहे तो भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही आराम से करना है। जस्ट ये जो है अभी ये पीरियड है और फिर ये निकल जाएगा। 5 मई को ये खत्म हो जाएगा। तो ये 2 महीना है, सोच लो बस यही 2 महीना है। डॉक्टर बनना है फिर तो बस लग जाओ। तो मैंने तुम्हें पूरा बता दिया कि टाइम टेबल तुम्हारा किस तरह से होना चाहिए, तुम्हें किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है अपने दिन को। और एक चीज बिल्कुल याद रखना, कभी भी किसी भी टाइम का तुम्हें लगे कि मेरा ये छूट गया, मैं ये नहीं पढ़ पाया इस टाइम पे, मैं किसी चीज में, मैं किसी फैमिली इशू में इन्वॉल्व हो गया, मैं किसी भी तरह की चीज में इन्वॉल्व हो गया और मैंने वो टाइम अपना बर्बाद कर दिया, तो ये मत सोचो कि फिर अब आज का तो दिन निकल गया, अब तो मैं कल से पढ़ूंगा, अब आज का दिन तो वेस्ट हो गया ना। ये नहीं सोचना है। जो भी तुम्हारा टाइम बचा हुआ है उसे यूटिलाइज करना है। कम से कम वो टाइम नहीं वेस्ट होने देना है कि पूरा दिन तो वेस्ट हो गया तो अब भी छोड़ देता हूँ, कल से पढ़ेंगे। तो ये नहीं करना है। लाइक उस टाइम को भी यूटिलाइज करना है। तो आई होप आप लोग मदद कर रहे होंगे, आप लोग ने अपना टारगेट सेट कर लिया होगा कि तुम्हें किस दिन क्या क्या पढ़ना है। तो इसी तरह अपना टाइम टेबल बनाओ और अपने टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करो। And stay connected, keep supporting, and don't waste your time in just scrolling. Just stop yourself right now, go back to your studies. Thanks for watching.